9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज के इस खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सोनाली फोगाट के केस की। 60 दिन सोनाली फोगाट के केस को होने वाले हैं। जिस तरह से सोनाली फोगाट के केस में अब एक के बाद एक गुत्थियां सुलझ रही है, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सोनाली फोगाट के केस में ये जो पूरी साजिश रची गई है, इसके पीछे वाकई में काफी बड़ी प्लानिंग है। अब आखिरकार ये प्लानिंग किसने की है? 2 चिट्ठियों के खुलासे के बाद हर कोई अब सोनाली फोगाट के केस में घिरता हुआ नजर आ रहा है। शक की सुई हर किसी की ओर घूम रही है। जहां सबसे पहले शक की सुई घूमी बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई की ओर, क्योंकि उस चिट्ठी में जिक्र किया गया एक बड़े राजनेता का। ये कहा गया कि राजनीति करियर को बचाने के लिए बड़े नेता ने सोनाली फोगाट के निधन की साजिश रची, उनकी जान लेने की पूरी प्लानिंग की। लेकिन अब इस चिट्ठी को आखिरकार परिवार ने इतने दिनों तक क्यों छुपा कर रखा? और जैसे ही आदमपुर सीट के नामांकन की तारीख आई, वोटिंग की तारीख आई, अचानक से परिवार ने क्यों यहां पर इन चिट्ठियों का राज खोला? जिसके बाद अब शक की सुई सोनाली के परिवार पर, खास तौर पर सोनाली के भाई रिंकू ढाका और वतन ढाका और सोनाली की बहन और जीजा रुकेश पुनिया और अमन पुनिया की ओर घूम रही है। शक के घेरे में सोनाली की बेटी यशोधरा फोगाट भी है। तो आखिरकार अब ऐसे में किस पर भरोसा किया जाए और किसको शक के घेरे में लिया जाए? यहाँ पर सीबीआई इस वक्त किसी पर भी भरोसा नहीं जता पा रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस तरह से बीते शुक्रवार को सीबीआई ने परिवार से पूछताछ की, सोनाली के हिसार वाले फार्म हाउस पर भी पहुंची सीबीआई छानबीन की। अब यहाँ पर माना यह जा रहा है कि शायद जल्द ही अब सीबीआई बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई पर अपना शिकंजा कस सकती है, क्योंकि साफ तौर पर उन चिट्ठियों में बीजेपी पार्टी का नाम लिया गया, नेता की बात हुई। और जिस तरह से परिवार शुरुआती दौर से ही बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई का इस केस में नाम ले रहा है, एक बात तो साफ है कि कई ऐसी कड़ियां हैं जो अब एक दूसरे से जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। इन कड़ियों को जोड़ने का काम इन 2 चिट्ठियों ने किया है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार किस पर यहां पर भरोसा किया जाए? वो परिवार जो लगातार सोनाली के लिए इंसाफ की मांग करता रहा, लेकिन राजनीतिक विरासत जैसे ही रुकेश पुनिया को मिली, वो सोनाली की नहीं बल्कि आदमपुर सीट की बात कर रही हैं। जिस तरह से आदमपुर सीट को लेकर भाई रिंकू ढाका और रुकेश पुनिया एक दूसरे के विरुद्ध खड़े नजर आ रहे हैं। एक बीजेपी पार्टी का समर्थन कर रहा है तो दूसरा बीजेपी के नेता कुलदीप बिश्नोई पर सवाल उठा रहा है। कहीं ना कहीं गुत्थियां सुलझ रही हैं तो कई सवाल भी खड़े कर रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि ऐसे में सीबीआई का अगला कदम क्या होगा। सीबीआई आखिरकार किस पर अपना शिकंजा कसती है और किसे सीबीआई की ओर से हरी झंडी मिलती है? आपकी इस पर क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए इस खास वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।